जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई सालार और डंकी थिएटर्स में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और देखिए, एक चीज़ है जो हम भारतीय मानसिकता की बात करते हैं ना, कि जब भी एक कुएं में कोई मेंढक होता है या कुएं में कोई केकड़ा होता है और उसके साथ का कोई केकड़ा या कोई मेंढक ऊपर निकलने लगता है, तो वो क्या बोलता है, भाई उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच लेता है। मतलब अगर कोई मूवी अच्छा कर रही है तो आपको एक ये टर्म जरूर सुनने के लिए मिलेगा कि भाई ये तो फेक कलेक्शन है, इसमें कलेक्शन में तो कोई सच्चाई नहीं है, ये तो पूरी तरीके से फेक है। ये वाला जो एक कमेंट ना आपको इतना ज्यादा सुनने के लिए मिलेगा कि आपको खुद लगेगा कि यार क्या हम क्या पागल बैठे हैं क्या। और देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये सुन के आपका जरूर दिल टूटेगा कि इन बातों में पूरी तरीके से झूठ भी नहीं होता, फेक कलेक्शन होता है। क्योंकि एक साइकोलॉजी है ना जिसके पीछे काम किया जाता है, वो चीज भी अभी आपको बताता हूँ क्या होता है। लेकिन सबसे पहले अगर हम एक सिंपल से फैक्ट की तरफ नजर डालें तो 2023 से पहले आपने कितनी मूवीज सुनी थी जिन्होंने की इंडियन बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का बिजनेस किया हो। मतलब आपको एक आध दो शायद मिल जाए साल की, लेकिन 2016 के पहले तो एक भी नहीं थी। बाहुबली ने इस तरह का एक बैरियर शुरू किया और फिर मतलब बैरियर को ब्रेक करने का काम शुरू किया। फिर उसके बाद हम लोग निरंतर देख रहे हैं कि अब 400-500 करोड़ की मूवीज आ ही रही हैं। एंड सडनली एज अ वीडियो क्रिएटर ये चीज मैंने भी नोटिस करी है कि पहले हम लोग जो कलेक्शंस को लेकर वीडियो बनाया करते थे उसको इतना ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिलता था पब्लिक का, बट नाउ डेज रिव्यू से ज्यादा अच्छा लोग कलेक्शन के वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। कैसा क्यों हुआ है, आखिर क्या ऐसा साइकोलॉजिकल चेंज हुआ या क्या ऐसा बीच में कुछ बड़ा बदलाव आया जिस कारण से ये सभी चीजें एकदम से होने लगी हैं? इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण है कि जो दिखता है वो बिकता है। आपने देखा होगा एक स्ट्रेटेजी के बारे में बात करी जाती है कि जब आपको किसी दुकान के ऊपर कुछ नई चीज बेचना हो या आपने कोई नई दुकान खोली हो, तब अक्सर दुकानदार क्या करते हैं ना, अपने यारों दोस्तों को बुलाकर दुकान पे जबरदस्ती की भीड़ लगा देते हैं। मतलब कि भैया लोगों को जो भी निकलने वाला देखे उसको लगे कि यार यहाँ पर इतनी भीड़ है, यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है, ऐसा क्या है। और ये जो एक मेंटालिटी है ना, इंसानी प्रवृत्ति जो है, इसी के कारण ग्राहक खिंचा चला आता है। उसको इस बात से मतलब नहीं रहता कि उस दुकान पे क्या है क्या नहीं, उसको बस इस बात से मतलब रहता है कि साला फला जगह पर भीड़ क्यों लगी हुई है। ऐसे ही आप देखेंगे जब सड़क किनारे कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तब वहां पर मदद करने वाले कम लोग रहते हैं। बल्कि आज की तारीख में बात करें तो इतनी सेंसिटिव जनता हो चुकी है हमारी कि कोई भी मदद नहीं करता, बट वहां पर देखकर तमाशा सब लोग देख रहे होते हैं खड़े होकर। तो ये जो एक साइकोलॉजी होती है ना भीड़ लगाने वाली, जहां भीड़ है वहां भीड़ लगा लो, वही एक साइकोलॉजी सबसे बड़ा कारण बनी है इस समय पर ये जो फेक कलेक्शन सामने आया ना, वो उसको लेकर ये सबसे बड़ा कारण है। अब आज के तारीख में मेकर्स क्या करते हैं, शुरुआत के 1-2 दिन में तो ये चीज होती है कि मेकर्स जो होते हैं वो बल्क में ना सीट्स को ब्लॉक करते हैं और कॉर्पोरेट बुकिंग का उसको नाम देते हैं। इसमें होता ये है कि जो मेकर्स रहते हैं वो काफी सारे टिकट्स, चाहे मैं यहाँ पर किसी एक मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, तो प्लीज इस चीज को आप लोग मार्क करें, किसी एक मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर कलेक्टिवली सारी मूवीज की बात कर रहा हूँ। ये क्या करेंगे, शुरुआत के जो 2-1 दिन रहते हैं, 3 दिन रहते हैं, जो फ्राइडे सैटरडे संडे, इन 3 दिनों में क्या करेंगे, ये लोग काफी सारे बल्क में टिकट्स खुद ही परचेज कर लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पर कई लोग बोलेंगे कि यार खुद परचेस करने में तो उन लोगों का घाटा है। बिल्कुल घाटा है, लेकिन अब मैं आपको लॉन्ग टर्म में जब ये चीज समझाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा, विद एग्जांपल समझाऊंगा। और मैं आपको तो होता ये है कि ये लोग शुरुआत में टिकट्स को ब्लॉक कर लेते हैं, उसके बाद इनको फ्रीबीज की तरह बांटते हैं। मतलब कई सारी कंपनीज में दे देंगे, कहीं एनजीओ में दे देंगे, 10 जगहों पर ये बांट देते हैं। अब होता यह है कि इससे तो कलेक्शन तो ऊपर आ गया है ना, कलेक्शन दिख गया कि साहब कलेक्शन हुआ है। अब इससे होता यह है कि जो मार्केट में बात जाती है वो ये जाती है, अरे साहब फला मूवी के तो इतने टिकट बिक गए और इतने लोग जो है इसको देखने के लिए गए। आज की तारीख में तो फुटफॉल की भी बात होने लगी कि भाई कितने लोग वहां पहुंचे एक्चुअल में मूवी देखने के लिए, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो कलेक्शन एक बहुत बड़ा जुमला हो चुका है। दूसरी चीज, कई बार मेकर्स इस चीज में एक्सपोज भी हो जाते हैं। देखिए, आपने टिकट खरीद ली, आपने टिकट बांट दिए, लेकिन जो लोग एक्चुअली में मूवी देखने जा रहे हैं, अगर उन लोगों को मूवी अच्छी नहीं लग रही है तो क्या भाई, जिसको मूवी अच्छी नहीं लग रही है वो तो नहीं देखेगा ना, और वो तो आके उसकी बुराई ही करेगा। इसीलिए आप देखेंगे कई सारी मूवीज ऐसी रहती हैं क्योंकि शुरुआत का कलेक्शन बहुत अच्छा रहता है, बहुत जबरदस्त रहता है, बट ग्रेजुअली विद द टाइम दे डाई। और इसमें सबसे तगड़ा एग्जांपल है, मैं दोनों इंडस्ट्री से आपको एग्जांपल दूंगा। पहला एग्जांपल है यहाँ पर आदिपुरुष का और दूसरा एग्जांपल है यहाँ पर कब्जा का। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि भैया इन दोनों ने फेक कलेक्शन किए थे, बट जिस तरीके से इनका कलेक्शन पहले 2-1 दिन का हुआ और उसके बाद जो ड्रॉप हुआ, इवन लाइगर जो एक विजय देवरकोंडा की मूवी आई थी, हम उसके बारे में ही बात कर सकते हैं। लाइगर का भी ऐसा ही हुआ था कि शुरुआत के 2-1 दिन 3 दिन तो ऐसा भयंकर कलेक्शन हुआ था भाई कि लग रहा था कि तो 300-400 करोड़ रुपए मारेगी, बट देन सडनली सारी चीजें एक साथ ड्रॉप हो गई। किसी को समझ में ही नहीं आया कि यार ये हुआ क्या है, एंड ड्रास्टिक फेलियर थी वो।
कब्जा के मेकर्स का तो ये तक समझ में आ गया था कि वो खुद ही फेक कलेक्शन को बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे थे और जो एक्चुअल रिपोर्ट्स आ रही थी सामने वो अलग थी। बाद में उनको उनके पोस्ट तक डिलीट करने पड़ गए थे। इस मैग्नीट्यूड का फेलियर उनका पकड़ा गया था। कब्जा के मेकर्स की मैं बात कर रहा हूँ। पूरी KGF टाइप की उन्होंने बनाने की कोशिश करी थी, बट एक चीप कॉपी। आदिपुरुष ने भी पहले 2-1 दिन 3 दिन में 200-250 करोड़ रुपए कमा लिए थे और जैसे ही वीक शुरू हुआ, वर्किंग डे शुरू हुए, मूवी गिर गई। देखिए एक आपको सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ। जब भी कोई मूवी बहुत अच्छी रहती है ना, बहुत उम्दा रहती है, तब होता क्या है कि उसका कलेक्शन पहले 2-3 दिन तो बहुत अच्छा जाएगा। मतलब कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अगर मंडे को छुट्टी है तो कई सारे केसेस में मंडे को भी उसका कलेक्शन बहुत अच्छा चला जाएगा। बट जैसे ही वर्किंग डेज सही तरीके से शुरू होते हैं ना, उसका कलेक्शन ना एक सस्टेन कर जाता है। मतलब एक नंबर पर आकर वो स्टक कर जाएगा। जैसे कि अभी एनिमल का था, जो लास्ट वीक था, इसका 3rd वीक जो था, उसमें एनिमल कंसिस्टेंटली डेली के 5 करोड़ रुपए कमा रही थी। अब ये जो एक तरीका होता है ना, इसमें समझ में आता है कि नहीं यार, मूवी लोग देखने वाकई में जा रहे हैं। बट जब सडन ड्रॉप आता है, क्योंकि कोई भी मेकर ना अपनी मूवी को 10वें दिन की टिकट नहीं खरीदेगा, वो ओपनिंग डे की ही खरीदता है। तो ऐसे में होता यह है कि एक कलेक्शन जो होता है ना, वो सडन ड्रॉप होता है फेक कलेक्शन में, और जो एक्चुअल कलेक्शन रहता है ना, उसमें एक सस्टेन नंबर चलता है कि यार हाँ, एक 5 करोड़ मेंटेन कर लिया, एक 3 करोड़ मेंटेन कर लिया, एक कुछ भी छोटा नंबर ही मेंटेन कर लिया, बट कर लिया। बट हाँ, ये रियलिटी है कि फेक कलेक्शंस होते हैं। और इसमें साइकोलॉजी वही है कि आप पब्लिक को दिखाओ कि साहब इतने लोग मूवी देखने जा रहे हैं, इतना बड़ा ये कलेक्शन निकाल रही है, तो क्या होगा, दिमाग में ना एक बात जाती है, अरे यार 2 लाख टिकट बिक गए इसके, अरे यार 10 लाख टिकट बिक गए इसके, यार इतने लोग देखने जा रहे हैं, चलो देखने जाएंगे। मतलब इतने लोगों का टिकट लेकर देखने जा रहे हैं तो ऑब्वियस बात है मूवी अच्छी होगी। कई सारी मूवीज ऐसी आई हैं, जैसे अभी हम लोग बात करें अगर सैम बहादुर ने भले ही वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का बिजनेस किया हो, बट वो मूवी डिजर्व करती थी उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती थी। बट क्योंकि उसका क्लैश एनिमल से था, इसलिए वो उतना कलेक्शन नहीं निकाल पाई। और ऑब्वियस सी बात है, जब हम इतिहास की बात करेंगे अब 2023 की, तो 2023 ना 50-100 करोड़ का देश वो नहीं रह गया है। अब यहाँ पर 400-500 करोड़ की बातें होंगी। आप पठान की बात करेंगे, आप जवान की बात करेंगे, आप गदर की बात करेंगे, आप सलार की बात करेंगे, आप डंकी की बात करेंगे। यहाँ पर आप 100-125 करोड़ की मूवीज की बात नहीं करेंगे। जबकि अगर हम देखें तो सैम बहादुर ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कलेक्शन निकाला था, एक सस्टेन्ड कलेक्शन निकाला था, लगातार कंटिन्यूस वहां पर लोग देखने के लिए गए, रिव्यूज अच्छे निकल कर आए। बट साइकोलॉजी जो मैंने कहा ना कि मेकर्स ने वहां पर शायद पैसा खर्च नहीं किया, कोई बड़ा मेकर उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं था, इसीलिए आपने देखा कि उसका कलेक्शन एकदम से हाइप वाला निकल कर नहीं आया। एंड फिर एनिमल से तो देखिए उसका क्लैश था ही। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पर फेक कलेक्शन नहीं होते, फेक कलेक्शन होते हैं। और फेक कलेक्शन को दिखाने के पीछे का जो कारण होता है वो भी मैंने आपको बताया कि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि पब्लिक को ये दिखाना कि भाई देखो इस दुकान पर लग रही है बहुत सारा भीड़, तो आप बिल्कुल आए और आप भी भीड़ का हिस्सा बने और जानने की कोशिश करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग ऐसी बड़े कलेक्शन वाली मूवी देखने के लिए जाते हैं और सिरदर्द लेकर बाहर आते हैं और बोलते हैं कि अरे यार ये क्या हो गया, यार ये चीज़ तो होनी ही नहीं थी। ऐसा कई बार होता है, एक बार नहीं, ऐसा कई बार हो चुका है। और इस चीज़ को कोई माने या ना माने, बट दिस इज एन एक्चुअल रियलिटी, अ सैड रियलिटी। क्योंकि एक समय था जब मूवी को उसकी कहानी से, उसके कंटेंट के ऊपर देखा जाता था कि उसने क्या किया है, बट ये आज की रियलिटी है कि मूवीज के कलेक्शन के ऊपर ये देखा जाता है कि वो मूवी कितनी बड़ी हिट रही है या कितनी बड़ी फ्लॉप रही है। और देखिए मुझे इसमें गलत क्यों कुछ नहीं लगता है। एक मूवी बिजनेस की एक कमोडिटी है, एक प्रोडक्ट है एक बिजनेसमैन का जिसको कि वो मार्केट में रख रहा है। अब अगर वो प्रोडक्ट उसका पैसा नहीं कमा रहा है तो उसको तो घाटा ही है ना। तो इसीलिए वो सब साम दाम दंड भेद लगाता है कि भैया कैसे ही करे कलेक्शन, मुझे को रिकवर करना है। दूसरी चीज जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि आखिर मेकर्स खुद क्यों टिकट खरीदेंगे, क्या उनको घाटा नहीं होता है घाटा। बट अगर ये सिक्का उनका चल गया, जैसे मान लीजिए उन्होंने पहले दिन करीब 2-3 करोड़ रुपए के उन्होंने टिकट खरीद लिए, एडवांस बुकिंग साहब पहुंचा दी उन लोगों ने उस मूवी की कितनी 10-12 करोड़ रुपए, 2-3 करोड़ रुपए का उन्होंने टिकट खरीद लिया। और अगर गलती से उनका वो सिक्का बैठ गया कि हाँ भाई पब्लिक को ये समझ में आ गया कि लोग तो मूवी देखने के लिए जा रहे हैं तो हमें भी जाना चाहिए, तो वहां पर जो उनका वो 2-3-4 करोड़ रुपए लगा हुआ होता है ना, या उन्होंने एक बजट डिसाइड कर दिया मान के चलो 10 करोड़ रुपए का, उनका वो जो बजट होता है ना वो चुटकी बजाते ही ना पूरा रिकवर हो जाता है। कहीं ना कहीं ये लोग इस पूरी कॉस्ट को मार्केटिंग में ही गिनने लगे हैं आजकल कि भैया एक तरह से मार्केटिंग का तरीका है तो हम तो इसको मार्केटिंग में ही लेके चल रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं जो कलेक्टिवली इस तरीके से काम करती हैं। अब देखिए जनता भोली भाली होती है, लेकिन मार्केट में जो लोग पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं वो ना तो भोले भाले हैं और ना ही वो इतने अच्छे हैं कि आपको बिल्कुल सादा सिंपल दाल चावल बनाकर परोस देंगे। नहीं, अगर वो आपको सादा सिंपल दाल चावल बनाकर परोस भी रहे ना तो उसमें वो लोग बटर का तड़का लगाएंगे सिर्फ ये बोलने के लिए और ये करने के लिए कि भाई इनसे मुझे 100 रुपए ज्यादा वसूलने।
तो ये कुछ कहानी है भैया जो इस समय मार्केट में चल रही है। और कई सारे लोग जो मुझे लगातार मैसेजेस कर रहे थे, डीएम कर रहे थे, मुझे लगता है उन लोगों को भी एक सही साथ जवाब मिल गया होगा कि भैया क्या ये आखिर चलता है और क्या पूरा लफड़ा रहता है, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं और जितना जल्दी जितना आसानी से हम लोग इन चीज़ों को समझ लें शायद उतना बेहतर रहेगा। तो क्या कुछ कहना भैया आप लोगों का, बिल्कुल कमेंट करके बताएं मुझे। एंड मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।